बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए एसएसटी यानी कि सोशल साइंस का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ गए हैं और इसका पीडीएफ भी हम आपको बिल्कुल फ्री में दे देंगे, देख सकते हैं। और 100% 20 फरवरी को सामाजिक विज्ञान का एग्ज़ाम है और 100% 20 फरवरी को यही सब सब्जेक्टिव प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो पूरा याद करते चलिएगा, पीडीएफ हम आपको फ्री में दे देंगे। पहला प्रश्न कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का संक्षिप्त विवरण दे। क्या कर रहा है? जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का संक्षिप्त विवरण दे। यह जो है प्रश्न 100% आपको 20 फरवरी को देखने को मिलेगा सामाजिक विज्ञान के पेपर में। तो इसका उत्तर हो जाएगा, जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका बिस्मार्क की रही। उसने सुधार एवं कूटनीति के तहत एकीकरण का प्रयास किया। वह प्रसा का चांसलर था। ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा प्रसा का चांसलर कौन था, तो याद रखिएगा बिस्मार्क। ऑब्जेक्टिव में भी ऐसे पूछा जाता है। तो वह प्रसा का चांसलर था कौन, तो बिस्मार्क। उन्होंने रक्त एवं लोह की नीति का पालन किया, ठीक ना। फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया से संधि डेनमार्क पर अंकुश लगाया। पहला जो है 1864 ईस्वी डेनमार्क पर आक्रमण कर संस्लेशविंग और हाइलस्टाइन को अपने अधीन किया। फिर है 1866 ईस्वी में फ्रांस से संधि कर सेडेवा के युद्ध में ऑस्ट्रेलिया को पराजित किया। यह भी याद रखिएगा, फ्रांस से संधि कर सेडोवा के युद्ध में ऑस्ट्रेलिया को पराजित कब किया, तो 1866 ईस्वी में। यह ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। फिर 1870 ईस्वी सेडान के युद्ध में फ्रांस को पराजित कर फ्रैंकफर्ट की संधि की। फिर ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई, तो 1870 ईस्वी में। यह भी आप याद रख सकते हैं। अंतिम चरण है फ्रांस के अधीनता वाले सारे राज्यों को जर्मनी में मिलाकर एकीकरण पूरा किया। पहला प्रश्न हो गया। इस प्रकार आपको सजा के लिखना है, पूरा नंबर आपको मिलेगा। इसका पीडीएफ दे देंगे हम आपको, पूरा याद कर लीजिएगा, ठीक ना। 2 नंबर प्रश्न कह रहा है कि साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी, कैसे? साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी, कैसे? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1917 ईस्वी से पूर्व रूस में राजतंत्रीय शासन व्यवस्था स्थापित थी। रूस के सम्राट को जार कहा जाता था। जारशाही शासन निरंकुशता का प्रतीक था। किसानों को मजदूरों और सामान्य लोगों का जीवन अत्यंत ही दयनीय था। 1917 ईस्वी की समाजवादी क्रांति लेनिन के नेतृत्व में हुई। सत्ता की बागडोर सर्वहारा अर्थात कृषक मजदूर और जन सामान्य के हाथों में आ गई। उत्पादन पर अब पूरे समाज का अधिकार हो गया। अतः हम कह सकते हैं कि साम्यवाद एक नई आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था थी। इस प्रकार सजा के लिख देना है, आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद 3 नंबर प्रश्न करा हो ची मिन्ह के बारे में संक्षिप्त में लिखे। तो उत्तर हो जाएगा 1917 ईस्वी। हो ची मिन्ह एक वियतनामी छात्र ने पेरिस में समाजवादियों का एक गुट बनाया, ठीक ना। साम्यवादियों का एक गुट बनाया, ठीक ना। उसके बाद देखिए 1925 ईस्वी वियतनामी क्रांति दल का गठन किया। 1930 ईस्वी बिखरे राष्ट्रवादी गुटों को एकजुट कर वियतनाम कांग सान देंगे वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। यह पूर्णतः उग्र विचारों पर चलने वाली पार्टी थी। 1954 ईस्वी जिनेवा समझौता के तहत वियतनाम को 2 भागों में बांटा गया। उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन्ह की सरकार बनी, ठीक ना। इस प्रकार लिख देना है। उसके चौथा प्रश्न कर रहा है अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कैसे होगी, इसके प्रारंभिक उद्देश्य क्या थे? तो उत्तर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से माना जाता है। पहले यह आंदोलन शिक्षित मध्यम वर्ग तक सीमित था, पर बाद में इसके अनेक भारतीय वर्गों की सहानुभूति मिली। पृष्ठभूमि में हो जाएगा लॉर्ड लिंटन द्वारा बनाए गए प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम का विरोध। इंडियन एसोसिएशन द्वारा रेंट बिल का विरोध। सरकार को मजबूर होकर प्रेस अधिनियम वापस लेना पड़ा। यह जीत से भारतीय राष्ट्रवादियों को एक अखिल भारतीय संगठन के लिए प्रोत्साहित किया। स्थापना
कब हुई? तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी। संस्थापक थे ए ओ ह्यूम इनके संस्थापक थे, ठीक ना। उसके बाद देखिए 5 नंबर प्रश्न करा, कोयला एवं लौह उद्योग से औद्योगिकीकरण को गति प्रदान की कैसे? उत्तर हो जाएगा उद्योग की प्रगति कोयला एवं लौह के उद्योग पर बहुत अधिक निर्भर करती है। जैसे कोयला है, ऊर्जा यंत्र चलाए जाते हैं, ठीक ना, लोहे से निर्माण। उसके बाद चित्र से भी समझा दिए हैं। अतः नए उद्योगों के निर्माण की प्रक्रिया में कोयला एवं लौह उद्योग गति प्रदान करते हैं। 1815 ईस्वी में हेनरी बेसेमर ने लोहा गलाने की भट्ठी का आविष्कार किया। नई मशीनों के लिए लोहे की आवश्यकता बढ़ी। नवीन आविष्कारों से लोहे का उत्पादन बड़े पैमाने पर होने लगा, जिससे आने वाले युग को इस्पात युग भी कहा गया। उसके बाद देखिए 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि रौलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं? उत्तर हो जाएगा नियुक्ति लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने न्यायाधीश सिडनी रौलेट की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की। पारित इसी समिति की अनुशंसा पर 25 मार्च 1919 ईस्वी को रौलेट एक्ट पारित हुआ। इसे काला कानून भी कहा जाता है, याद रखिएगा। 25 मार्च 1919 ईस्वी में रौलेट एक्ट भी कह सकते हैं, रौलेट एक्ट पारित हुआ, या इसे काला कानून भी कहा जाता है। उसके बाद मुख्य प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति को अमान्य साक्ष्य और बिना वारंट के भी गिरफ्तार किया जा सकता था। दूसरा है इसके विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती थी। भारतीय नेताओं के विरोध के बाद भी यह विधेयक लागू कर दिया गया। 7 नंबर प्रश्न कर रहा है कि यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ? उत्तर हो जाएगा नेपोलियन के समय इटली और जर्मनी मात्र एक भौगोलिक अभिव्यक्ति थे। नेपोलियन ने अनजाने में प्रत्यक्ष रूप से इटली और जर्मनी के छोटे छोटे विभाजित प्रांतों का एकीकरण कर दिया था। नेपोलियन का योगदान दोनों राज्यों को एक संगठित राजनीतिक रूप से देने का प्रयास किया। दोनों देशों में राष्ट्रीयता की भावनाओं को जागृत किया। सामान्यता एवं भ्रातृत्व पर आधारित नवीन समाज का निर्माण किया। इस दृष्टिकोण से हम नेपोलियन को क्रांति का वास्तविक अग्रदूत कह सकते हैं, जिसने यूरोप को 2 राष्ट्रों को संगठित होने के लिए प्रेरणा दी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की 8 नंबर प्रश्न कर रहा है समाजवाद तथा साम्यवाद से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर हो जाएगा समाजवाद धन और संपत्ति के लिए वितरण में समाज के सब सदस्यों को समान मानने की राजनीतिक विचारधारा है। साम्यवाद कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स द्वारा प्रतिपादित यह समाजवाद की चरम परिणति है, जैसा समाजवादी घोषणा पत्र में वर्णित है। इसके रचनात्मक स्तर पर एक समतामूलक वर्गविहीन समाज की स्थापना की जाएगी। इसमें अधिकार एवं कर्तव्य में आत्मर्पित समुदाय एक सामंजस्य स्थापित होगा। उसके बाद 9 नंबर प्रश्न कर रहा है कि हो ची मिन्ह मार्ग क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा यह वियतनामियों का रसद सप्लाई मार्ग था। मार्ग हनोई से चलकर लाओस कंबोडिया के सीमा क्षेत्र से गुजरता हुआ दक्षिणी वियतनाम तक जाता था। इससे सैकड़ों कच्ची पक्की सड़कें निकलकर पूरे वियतनाम से जुड़ी थी। अमेरिका ने सैकड़ों बार इस पर बमबारी की, परंतु वियतनामी एवं उनके समर्थित लोग तुरंत इसकी मरम्मत कर लेते थे। वियतनामी एवं उनके समर्थित लोग तुरंत इसकी मरम्मत करते थे। इसी मार्ग पर नियंत्रण के लिए अमेरिका ने लाओस कंबोडिया पर आक्रमण भी किया, परंतु तीन तरफा संघर्ष से उसे वापस होना पड़ा।
उसके बाद देखिए 10 नंबर प्रश्न कर रहे हैं, कुटीर उद्योग का महत्व क्या है, संक्षेप में लिखे। तो उत्तर हो जाएगा, आर्थिक रूप से विकासशील देशों के लिए कुटीर उद्योग एक महत्वपूर्ण दिशा तय करता है। महत्व, गांव में रोजगार, कुटीर एवं लघु उद्योग देश के गांव में भी रोजगार उपलब्ध कराकर लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत करता है। उसके बाद कृषकों के लिए अतिरिक्त आय, कृषक भी कुटीर उद्योग के माध्यम से अपने मूल कार्य को करते हुए अपनी आय को बढ़ा सकता है। तो 10 सब्जेक्टिव मैंने बताया, इसका PDF चाहिए तो गूगल में सर्च करिएगा fkhabar.in, ऐप खबर KHABAR, fkhabar.in जाके गूगल पे सर्च करिएगा, fkhabar.in वेबसाइट मिलेगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा।